हाँ जी दोस्तों, फाइनली बिहार बोर्ड ऐसा एग्जाम लेने जा रहा है जिस परीक्षा में आप सभी को बैठना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सभी लोग ये परीक्षा नहीं देते हो तो आप सब फाइनल अपने बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठ सकते हो। यानी आप अपने बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो आप सभी लोग जानिए कि आपको उससे पहले एक और एग्जाम देना होता है ना। और ये एग्जाम आप जब अगर नहीं देते हो तो आप सभी जो है अपने बोर्ड परीक्षा फाइनल बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठ सकते हो। यानी ये परीक्षा आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इस परीक्षा का नाम क्या है? सेंटअप एग्जाम है ना। तो आइए जानते हैं भाई सेंटअप परीक्षा क्या होती है और साथ ही साथ सेंटअप परीक्षा कब से होगी, ये सारा डिटेल और साथ ही साथ और सारा जानकारी सेंटअप परीक्षा के बारे में। यानी एक वीडियो में आप सारा कुछ जान सकते हो कि भाई क्या पैटर्न होने वाली है, किस तरीके से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे क्या करेंगे इस परीक्षा में, कहाँ से सवाल आएगी, कैसे तैयारी करना है ना। सवाल तो ये भी है कि भाई बोर्ड परीक्षा की तैयारी करे कि सेंटअप परीक्षा की तैयारी करे, सवाल तो ये भी है ना। तो सब चीजों के ऊपर आज डिस्कस करेंगे अच्छे से, यानी सेंटअप परीक्षा के ऊपर बस ये एक वीडियो देख लोगे आपका पूरा डाउट हर तरीके से क्लियर हो जाने वाली है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सेंटअप एग्जाम क्या होता है, सेंटअप परीक्षा होता क्या है। ठीक है, तो देखो भाई सेंटअप परीक्षा के बारे में अगर बात करें, बोर्ड एग्जाम जैसे आप देते हो ना फाइनल, अपने पास बोर्ड एग्जाम जो आपका होता है, जो फाइनल होता है आपका, ठीक है, जैसे आपका बोर्ड एग्जाम होता है उसी तरीके से सेम है ना, उसी तरीके से सेम एक तरीके से एग्जाम होता है। ठीक है, सेम एग्जाम एक तरीके से होता है। इसमें एक तरीके से क्या होगा ना, ये एग्जाम जो अभी होगा, ठीक है, इस एग्जाम का हम डेट आपको बताते हैं। इस एग्जाम में अगर बात करोगे तो आप सब लोग का है ना उसी तरीके से OMR सीट दिया जाएगा है ना, उसी तरीके से आपका कॉपी दिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आप कॉपी भरना सीख जाओगे और OMR सीट भरना सीख जाओगे। गलतियां आपसे बोर्ड परीक्षा में नहीं हो, इसके लिए बेसिकली ये जो है सेंटअप एग्जाम लिया जाता है। ये स्पेशल एग्जाम इसी के लिए है। अगर इस एग्जाम में आप नहीं बैठते हो, याद रखना फाइनल बोर्ड परीक्षा में आप नहीं बैठ सकते हो। ठीक है, बात करते हैं सारी चीजों के ऊपर, लेकिन अभी सबसे पहले जरूरी सवाल ये है कि सेंटअप परीक्षा कब से होगी, है ना। तो देखो सेंटअप परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड ने ऑफिशियली ये रूटीन जारी किया है, लेकिन इसमें आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा। इसलिए हम क्या किए हैं, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के लिए अलग अलग टाइम टेबल हम दे दिए हैं। जैसे देखिए साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका कुल मिला के ये टाइम टेबल होने वाली है। ठीक है, देखो आपका बोर्ड एग्जाम कब है, एनुअल बोर्ड एग्जाम 2025 में है। ठीक है, सेंटअप परीक्षा 24 में ही होगी ना, ऑब्वियसली इसी मंथ होगी, मतलब नेक्स्ट मंथ नवंबर से। ठीक है, तो ये जो है 2025 में शामिल होने वाले स्टूडेंट के लिए ये सेंटअप परीक्षा का रूटीन है। साइंस का अभी आर्ट्स का दिखाते हैं, कॉमर्स का दिखाते हैं। ठीक है, देखो साइंस वाले स्टूडेंट 11 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। 11 नवंबर को एक तरीके से 9:30 से लेके 9:45 तक फर्स्ट सिटिंग और 2 बजे से लेके 5:15 तक सेकंड सिटिंग, जिसमें 9:30 से लेके है ना 9:30 से लेके 9:45 तक है ना 9:45 तक, यानी एक तरीके से 15 मिनट जो आपका कूल ऑफ का टाइम मिलेगा। यानी एक तरीके से कूलिंग ऑफ बोल सकते हैं कि एक तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ठंडा होने के लिए, थोड़ा माहौल में सेट होने के लिए 15 मिनट मिलेगा। यानी 9:45 से 12:45 तक आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, सेम लाइक बोर्ड परीक्षा में, जैसे बोर्ड परीक्षा में जितने सवाल पूछे जाते हैं उसी तरीके से सवाल रहेंगे, उतने ही घंटे है ना, उसी तरीके से निगरानी किया जाएगा। बेसिकली सेंटअप परीक्षा में ये होगा। तो 11 नवंबर को पहले सिटिंग में फिजिक्स और दूसरे सिटिंग में केमिस्ट्री। ठीक है, फिर अगले दिन 12 नवंबर को आपका पहला सिटिंग में मैथमेटिक्स और दूसरा सिटिंग में आपका बायोलॉजी। 13 तारीख को, यानी आपका 13 तारीख को अगले दिन फर्स्ट सिटिंग में इंग्लिश और सेकंड सिटिंग में हिंदी। ठीक है, तो साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी लोग चाहोगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले सकते हो। यही आपका रूटीन है। चलिए जी, कॉमर्स वाले स्टूडेंट आप सभी लोग अपना अपना रूटीन मिला लीजिए। ठीक है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग 11 नवंबर को आपका होगा एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको आप लोग EPS बोलते हैं, अकाउंटेंसी का, है ना, अकाउंटेंसी का एग्जाम सेकंड सिटिंग में। अगले दिन 12 नवंबर को आपका पहला सिटिंग में कोई परीक्षा नहीं, दूसरा सिटिंग में बिजनेस स्टडी यानी BST जिसको आप लोग कहते हैं, है ना। उसके बाद 13 नवंबर जो है, 13 नवंबर को पहला सिटिंग में इंग्लिश, दूसरा सिटिंग में हिंदी। ठीक है, उसके बाद 14 नवंबर को कोई परीक्षा नहीं, 15 तारीख को आपका होगा क्या चीज़ का, इकोनॉमिक्स का एग्जाम। ठीक है, और सेकंड सिटिंग में कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट जितने भी हैं आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लिए। चलिए जी, आर्ट्स वाले स्टूडेंट अब आप अपना जो है यहाँ पे टाइम टेबल मिलाइए, उसके बाद हम आपको सारी जानकारी देंगे बोर्ड परीक्षा, ये सेंटअप परीक्षा के बारे में। पहला जो आपका है 11 नवंबर को एग्जाम जो है वो है फिलॉसफी का पहला सिटिंग में, दूसरा सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र, है ना।
फिर अगला दिन 12 नवंबर को आपका मैथमेटिक्स और दूसरा सिटिंग में ज्योग्राफी यानी भूगोल, ठीक है। 13 नवंबर को आपका जो है यह है इंग्लिश और दूसरा सिटिंग में आपका हिंदी, ठीक है। 15 नवंबर को यानी 14 नवंबर कोई एग्जाम नहीं, 15 नवंबर को आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा यानी अर्थशास्त्र और इधर साइकोलॉजी, ठीक है, मनोविज्ञान। अगला देखिए 16 नवंबर का आपका सोशियोलॉजी, ठीक है, और इस साइड म्यूजिक सेकंड सिटिंग में। 18 नवंबर का आपका इतिहास यानी हिस्ट्री और इधर होम साइंस सेकंड सिटिंग में यानी गृह विज्ञान, ठीक है। तो ये एक तरीके से टाइम टेबल हुआ। आर्ट्स वाले स्टूडेंट अपना जो है स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ये चलिए हम हट जाते हैं, ले लीजिए, ठीक है, ले लिए। अब आइए बात करते हैं जी, यहाँ पे ये सारे सवाल जो आपके मन में चल रहे होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे, ठीक है, सेंटअप परीक्षा को लेके। तो भाई हम सेंटअप परीक्षा क्या है इसके बारे में तो दे दिए कि सेम इट इज बोर्ड एग्जाम की तरह एक तरीके से ये परीक्षा लिया जाता है ताकि एक तरीके से अशुद्धियां ना हो। जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में जो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है ना, गलती कर देते हो OMR भरने में, है ना, कॉपी भरने में, जो गलतियां होती है वो यहाँ से सीख लें। लेकिन इस बोर्ड परीक्षा में, इस सेंटअप परीक्षा में बैठना कंपलसरी किया गया है, ठीक है। और जानकारी के लिए अगर बात करें कब कब होती है सेंटअप परीक्षा, है ना, सेंटअप परीक्षा कब होगी इसका डेट हम आपको दे दिए। 11 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 11 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। अब बात करें क्या पैटर्न रहने वाली है ना, पैटर्न क्या होने वाली है अगर ये बात करें तो देखिए जैसे आपका बोर्ड परीक्षा का, है ना, जैसे आपका बोर्ड एग्जाम का पैटर्न होगा, ठीक है, जैसे आपका बोर्ड एग्जाम का पैटर्न होगा सेम पैटर्न, है ना, सेम पैटर्न यहाँ पे भी होगा। यानी एक तरीके से 100 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव, ठीक है। ऐसे ही 70 मार्क्स जैसे हाफ हाफ वही, ठीक है, जैसे एग्जाम होता है नॉर्मली बोर्ड एग्जाम वैसे ही एक तरीके से इसमें भी सेम पैटर्न होगी, उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद परीक्षा सेंटर इस बार कहाँ होगी, यानी एक तरीके से जिस कॉलेज में जिस स्कूल में आपका एडमिशन है वही होगी, या फिर जैसे बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना, आप जिस स्कूल से उस स्कूल में आप एग्जाम नहीं दे सकते, दूसरे कॉलेज या स्कूल जाना होता है। तो इसमें सेम जिस कॉलेज में आपका नाम है उसी में एक तरीके से आप बैठेंगे, उसी में आपका एग्जाम होगा, ठीक है, सेंटर परीक्षा। क्या परीक्षा देना जरूरी है? हाँ, देना बहुत जरूरी है। हालांकि इसमें बोला क्या गया है कि 75% अटेंडेंस, है ना, यानी एक तरीके से इसमें यह चीज बोला गया है कि ऐसे स्टूडेंट, ऐसे छात्र जिसका 75%, है ना, 75% अटेंडेंस है वही इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। इस नोटिस में जारी आया है, जो आप देखे होंगे रूटीन वगैरह जारी किया, बिहार बोर्ड ऑफिशियल साइट पे यही जानकारी दिया है। लेकिन हम सच बता रहे हैं, ये कोई नहीं अपनाएगा, ठीक है। बात करें तो बिहार बोर्ड में 1-2% ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि कहीं ना कहीं 75% अटेंडेंस जिसका पूरा हुआ होगा सच में, ठीक है, नहीं तो 75% अटेंडेंस किसी का नहीं होगा। तो ये तो रूल फॉलो होना नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड ऑफिशियली दिया हुआ है तो ये जान लीजिए, है ना, 75% अटेंडेंस वाले को ही सेंटर परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। लेकिन आप सभी लोग कॉलेज एक बार गए हो चाहे कभी नहीं गए हो जीवन में, है ना, तो जाना सेंटर परीक्षा आप सभी लोग दे सकते हो। ये सब ऐसे किताबों पे एक तरीके से ऑफिशियली रूप से कहने वाली बात है, लेकिन ये फॉलो नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इस परीक्षा में, ठीक है, ये जो परीक्षा है 11 नवंबर से तो स्टार्ट होगी, ठीक है। अब इसके बाद कुछ स्कूल कॉलेज में कुछ और जानकारी होती है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन हम कुछ बात ये सब चीज़ें और करते हैं और डिटेल में आपको बतलाते हैं। उससे पहले आप सभी को एक जानकारी हम देना चाहेंगे, पहले सेंटर परीक्षा के बारे में और जानकारी देने से पहले देखो तैयारी वगैरह की बात करोगे ना, है ना, तैयारी की अगर बात करोगे तो सबसे पहले, है ना, सबसे पहले एक चीज़ आती है कि अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी, है ना। सेंटर परीक्षा वगैरह तो आती रहेगी, लेकिन बोर्ड एग्जाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग जानते हो बोर्ड एग्जाम 2025 में आपकी है और कितना कम समय बाकी है, यानी एक तरीके से 2 मंथ अब ऑलमोस्ट गिन के देख लो तो बाकी है, ठीक है। और इसी 2 मंथ में आपकी पूरी तैयारी करनी है। और देखिए ये सारे स्टूडेंट बिहार के स्टेट टॉपर स्टूडेंट है, मतलब बिहार टॉपर स्टूडेंट। और अगर इन सारे स्टूडेंट की तरह आप अगर मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए हम उम्मीद बैच लेके आए हैं, है ना। ये एक तरीके से उम्मीद बैच क्या है, ये जो है क्रैश कोर्स है ना, क्रैश कोर्स है, ठीक है। ये क्या है, क्रैश कोर्स है, यानी एक तरीके से इसमें क्या होगी ना,
मतलब शॉर्ट में पूरा आपका बोर्ड एग्जाम के लिए जितना तैयारी होना है वो सारी तैयारी इस कोर्स में करवा दी जाएगी, है ना। और इसमें एक तरीके से हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से उसकी तैयारी आपकी हो जाएगी। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट केवल इसको ले सकते हैं, अदर बोर्ड के स्टूडेंट नहीं ले सकते हैं, सिर्फ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, ठीक है। और क्लास 12 के स्टूडेंट, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, है ना। साइंस में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों है, कॉमर्स में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों है, आर्ट्स में अभी सिर्फ हिंदी मीडियम का ये बैच है, ठीक है। इस बैच में ज्वाइन करने पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा, जहां पे आपको टीचर्स वगैरह गाइड करते रहेंगे। साथ ही साथ इस बैच में आपको गेस्ट क्वेश्चंस दिया जाएगा, मतलब एक तरीके से फाइनल हर सब्जेक्ट के लिए एक एक पीडीएफ दिया जाएगा, है ना। और इस पीडीएफ में सारे ऑब्जेक्टिव, सारे सब्जेक्टिव, उसका आंसर वगैरह सब कुछ सहित में, मतलब सिर्फ इस पीडीएफ से अगर आप पढ़ लोगे तो 60 to 80% की तो तैयारी एक तरीके से सिर्फ इसी पीडीएफ नोट से ही हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एग्जाम डे, हम आपको स्पेशल क्वेश्चन देंगे, है ना, एग्जाम से एक दिन पहले या फिर एग्जाम के दिन, यानी बहुत खास होगी ये चीज़ स्पेशली, ठीक है। ये चीज़ बहुत खास है, बोल नहीं सकते हैं लेकिन खास है, समझ जाओ। सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर लिस्ट, है ना, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और सारे चैप्टर के एक तरीके से शॉर्ट में रिवीजन लाइव क्लास में करवाया जाएगा, ठीक है। उसके साथ में मॉडल पेपर, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, ये सब चीज़ों को एक तरीके से उम्मीद बैच में दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज, जिससे ऑब्जेक्टिव की तैयारी अच्छी हो पाएगी। डाउट आप पूछ सकते हैं, एग्जाम हॉल में कैसे एक तरीके से जाना है, क्या क्या रहेगा वहाँ का माहौल, और एग्जाम हॉल में कैसे आंसर को लिखना, ये सारी जानकारी उम्मीद बैच में हम लोग आपसे करवाएंगे, ठीक है। यानी इस बैच को आप ज्वाइन करिए, पास करवाने की गारंटी हमारी। ये बैच स्टार्ट हो रही है 1 नवंबर से, है ना, 1 नवंबर से आपकी ये बैच स्टार्ट हो रही है। अभी तक देखो पूरे साल नहीं पढ़ाई की, लेकिन इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, उम्मीद बैच। हम यकीन दिलाते हैं कि आप सभी लोग अच्छा मार्क्स जरूर लाएंगे, क्योंकि ये बैच दिया ही कुछ ऐसा गया है, इस बैच में कुछ वैसा ही कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट पे जोड़ दिया गया है ना। उम्मीद बैच को ज्वाइन करने के लिए ये फी है अभी आपका 19, ये जो है 999, और ये स्पेशली हम 2000 स्टूडेंट के लिए स्टार्टिंग में दिए थे, लेकिन ये तो कब का पूरा हो गया, 3000 भी बच्चा का जो हम टारगेट दिए थे वो भी पूरा हो गया। अब हम फिलहाल के लिए बोल सकते हैं कि अभी आपके लिए ये जो है 999 का ऑफर है, आप सभी लोग जाके उम्मीद बैच ज्वाइन कर सकते हैं इस फी में, ठीक है। हालांकि इस बैच का फी 1499 है, लेकिन अभी 999 चल रहा है, तो आप सभी लोग ले सकते हैं। यानी देखो, फी अगर थोड़ी बहुत लग रही है, क्वालिटी जरूर मिलेगा, इस बात का वादा है, ठीक है। सबसे अच्छी पढ़ाई जरूर मिलेगी। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको एजुकेशन हब ऐप डाउनलोड करना है और वहां से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है। भाई जाइए एजुकेशन हब ऐप डाउनलोड करिए, बैच ज्वाइन करिए, पास करवाने की गारंटी हमारी रहेगी, ठीक है। तो होप सो आप सभी लोग उम्मीद बैच तो ज्वाइन कर ही लेंगे, लेकिन कुछ जानकारी हम बात करते हैं भाई सेंटर परीक्षा। तो आप ये जान गए कि भाई सेंटर परीक्षा जो आपके ही कॉलेज, आपके स्कूल में होगा, क्या परीक्षा देना जरूरी है? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। जो भी बच्चे, है ना, जो भी स्टूडेंट अगर मान लेते हैं सेंटर परीक्षा नहीं देते हैं, ठीक है, सेंटअप एग्जाम में नहीं बैठते हैं, तो आपके कॉलेज क्या करेगा, आपका स्कूल कॉलेज क्या करेगा, आपको एब्सेंट घोषित कर देगा, ठीक है। आपको एब्सेंट घोषित कर देगा अगर आप परीक्षा देते हो और आप फेल हो जाते हो, ठीक है। तब भी एक तरीके से आप क्या होगे, आप एक तरीके से सिंपल से बात समझ लीजिए कि आप अपने, ठीक है, फाइनल बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। हालांकि हम आपको एक हैक बताएं, आप अगर इस बोर्ड एग्जाम में बैठोगे, सिर्फ बैठोगे, अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड, ये सब चीज़ें जो यहाँ पे रहती है, सब चीज़ों को चेक करके सिग्नेचर वगैरह कर लोगे, है ना, नॉर्मली आप इस एग्जाम में बैठ के थोड़ा बहुत भी बना लोगे तो आप आसानी से पास कर जाओगे, है ना। आज तक हम नहीं सुने हैं, इतने साल से जो सेंटअप एग्जाम लिया गया है, इसमें हम अभी तक नहीं सुने हैं कि कोई एक स्टूडेंट जो है उसको फेल किया गया हो, ठीक है। यानी पास तो कंपलसरी है ही, आप कर ही जाओगे, ठीक है, बस एग्जाम में बैठना है। ये नहीं कि भाई एग्जाम छोड़ देना, एग्जाम में जाके बैठना जरूर, है ना। और हाँ, एक जानकारी और है कि बहुत बार क्या होता है ना कि ये आपका बिहार बोर्ड तो 11 नवंबर से आपका एग्जाम दिया है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कॉलेज, कुछ स्कूल क्या करता है, वो अपने स्तर से इसका रूटीन जारी करता है। कोई कॉलेज 8 तारीख से ही एग्जाम स्टार्ट कर देगा, कोई कॉलेज 10 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट कर देगा, कोई कॉलेज 13 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट करेगा, ऐसा भी होता है ना। तो आप सभी लोग क्या करिएगा, एक बार अपने कॉलेज से 7 या 8 तारीख को एक तरीके से जाके अपने कॉलेज से भी ये चीज़ जानकारी ले लीजिएगा। पिछले साल ऐसा हुआ था, ठीक है, कोई कॉलेज पहले ही स्टार्ट कर देता है सेंटर परीक्षा, ठीक है। तो कॉलेज का एक तरीके से कॉलेज जाके ये चीज़ पता कर लीजिए, या कॉलेज का ग्रुप वगैरह है या कोई दोस्त है आसपास तो बोल दीजिए कॉलेज जाके नोटिस बोर्ड वगैरह पढ़ के आपको जानकारी दे दे, ठीक है।
तो ये भी एक तरीके से जानकारी हुई। उसके बाद है ना, सिलेबस तो पूरा नहीं हुआ, तो भाई सिलेबस, पूरा सिलेबस से इस बोर्ड पर, इस सेंटर परीक्षा में पूछा जाएगा, है ना। तो जो भी स्टूडेंट का सिलेबस अगर पूरा नहीं हुआ है, कहीं से और से पढ़ रहे हैं, आ जाइए क्रैश कोर्स उम्मीद बैच में, है ना। हम लोग एक तरीके से पूरा सिलेबस इसी 2 महीना में अच्छे से कंप्लीट करवा के सारा कुछ तैयारी करवा देंगे, है ना। उसके बाद बोर्ड परीक्षा की तैयारी करिए। इसका हम तो बोलेंगे आप फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी करिए, फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी करिए। और इस सेंटर परीक्षा की तैयारी के लिए हम एक तरीके से अलग से तैयारी करवाएंगे, है ना। और वो समझ लीजिए 9 या 10 नवंबर से, है ना, मतलब ऐसा नहीं 8 या 9, है ना, ऐसा समझ लीजिए 8, 9, 10, है ना, ऑलमोस्ट ये इतना दिन हम लोग यही चलाएंगे, है ना, 8, 9 और 10, ठीक है। ये आपका सेंटअप एग्जाम का ही स्पेशली तैयारी करवाएंगे, ठीक है, सेंटअप परीक्षा का ही स्पेशली इसमें तैयारी करवाएंगे, ठीक है, 8, 9 और 10, ठीक। तो ये 3 दिन आप बेसिकली सेंटर परीक्षा के लिए देख लेना, बाकी आप अपना बोर्ड परीक्षा के लिए जैसे तैयारी कर रहे हैं वही करिए। पढ़ाई कैसे करनी है, तो आप बस बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी एजुकेशन बाबा से क्रैश कोर्स अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी अगर आपको करना है, सच में घर में बैठे आपको तैयारी करना है, तो एजुकेशन बाबा ऐप से आप कोर्स ले लीजिए और साथ ही साथ सेल्फ स्टडी, है ना। ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर बनाइए और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए, है ना, क्योंकि सारा सिलेबस आपको अच्छे से मिल जाएगा पढ़ाया हुआ, है ना। सारे टीचर्स लाइव पढ़ाएंगे और आप खुद जो भी डाउट होगा पूछा करोगे, तो एक तरीके से क्या होगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा और आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेंटर परीक्षा के बारे में होप सो सारी जानकारी, ठीक है। और अगर कोई जानकारी होगा तो आप सभी लोग कमेंट में पूछेगा, अगर कोई सवाल आपके मन में चल रहा हो तो आप पूछेगा, तो हम जवाब आपको दे देंगे, ठीक है, अगर आपका सवाल जेन्युइन हुआ तो, ठीक है। सेंटअप एग्जाम को लेके अगर आपको कोई और सवाल है तो आप जरूर पूछिए, ठीक है। अगर आपको लगा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसको लाइक करिए, ठीक है, क्योंकि हम कोशिश किए हैं कि सेंटअप एग्जाम की सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में एक में दे दें, ठीक है, और वो हम दे दिए हैं, साथ ही साथ रूटीन भी आपको दे दिए, ठीक है। इसको शेयर कर दीजिएगा सारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के पास, ताकि सब लोग इस चीज़ों को जान सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सेंटर परीक्षा के लिए जो वीडियोस लाए, है ना, वो सभी आप सभी लोग अच्छे से उससे तैयारी कर सकें, ठीक है। तो ये चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लेना है, ठीक है। चलिए जी, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।